ना हम हारे थे ना हम हारे हैं, ये बड़ी लाइनें जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी बात रखी है देश की संसद में, पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में, जहां सर्वसम्मति से उन्हें एनडीए का नेता चुना गया। अब से कुछ ही देर बाद वो द्रौपदी मुर्मू देश की महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इससे पहले एनडीए ने अपनी तरफ से जाकर एनडीए प्रतिनिधिमंडल ने पहले ही राष्ट्रपति को तमाम पार्टियों के समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है, जिससे ये तय हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को देश की संसद में शपथ लेंगे। आज जब उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया उस वक्त वो आप देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें। उसके बाद प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, रामनाथ कोविंद तमाम नेताओं से मिलने गए और सबका जो हर्ष है, अभिनंदन है, उसे स्वीकार किया और उसके बाद वो वहां पर पहुंचे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुरली मनोहर जोशी के साथ जब उनकी मुलाकात हो रही थी। ईवीएम के बहाने आज प्रधानमंत्री ने जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब पूछना पड़ेगा ईवीएम जिंदा है या नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सर्वसम्मति से लगातार तीसरी बार एनडीए के संसदीय दल के नेता चुन लिए गए। आज पुराने संसद भवन में सेंट्रल हॉल में राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद अमित शाह ने प्रस्ताव का समर्थन किया, नितिन गडकरी ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और उसके बाद सभी सहयोगी दलों ने एक एक कर पीएम मोदी को समर्थन देने का ऐलान किया। जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आज हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है। टुडे इंडिया इज हैविंग राइट लीडर, राइट टाइम, दैट इज नरेंद्र मोदी। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैं मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। तीसरे कार्यकाल में आपके नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो कार्य करेगी, वो कार्य आने वाले समय में पूरे देश को अचंभित करेगा और दुनिया में भारत की उपलब्धियों की चर्चा होगी, भारत की जय जयकार होगी। The way you have triggered us to serve the nation, the kind of patriotism you have instilled in us. आज पीएम मोदी ने एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद विपक्ष पर अपनी खास शैली में चुन चुन कर प्रहार किया। सबसे पहले पीएम ने विपक्ष पर ईवीएम वाला वार किया। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। लगातार ईवीएम को गाली देना, और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे ये लोग। मोदी आज कांग्रेस के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग करते नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पर गरीबों का अपमान करने का आरोप भी लगा दिया। विश्वास ही लोगों का उठ जाए। उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। लेकिन 4 दिन से आते हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने एनडीए के प्रदर्शन पर कहा कि कांग्रेस पहले ये देखें कि जितनी सीटें उसे पिछले 3 लोकसभा चुनाव में मिलाकर नहीं मिली, उतनी सीटें तो बीजेपी को इसी बार मिल गई। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली। नतीजों को पराजय की छाया में छिपाने की कोशिश की। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे
नमहारे हैं। ये ताकत है। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर अफवाह फैलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि इसीलिए जनता ने उन्हें सत्ता से दूर ही रखा। पिछले 2 दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं। जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है वे। मोदी पिछले 22 सालों से सत्ता के शिखर पर हैं। भारत माता की। लेकिन इस बार वो पहली बार गठबंधन की सरकार चलाएंगे। इसीलिए विपक्ष बीजेपी पर बैसाखी वाली सरकार चलाने को लेकर तंज कस रहा है। शुरू से मोदी जी बैसाखी पे चल रहे हैं। परमात्मा मोदी जी खुद अभी बैसाखी लेकर चल रहे हैं। ये 2 बैसाखी, एक तो है नीतीश कुमार जी, दूसरे है चंद्रबाबू नायडू साहब। ये 2 बैसाखी को संभाल के चलना पड़ेगा उनको, कब गिर जाएगी पता नहीं। लेकिन मोदी कह रहे हैं कि वो गठबंधन को हमेशा सम्मान देते हैं। वो न हारे थे न हारे हैं। जब बीजेपी को बहुमत मिला था तब भी उन्होंने एनडीए को साथ रखा था। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।